तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 48 क्या कह रहा है। तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में दिया है x 3x और 20 3x + 20 है तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। अब देखिए हम सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये हम सबको पता है ना, तीनों कोणों का योग बराबर कितनी होती है, तो 180 डिग्री होती है। और सवाल में हमें जो है माप 3 कोण दिया है डिग्री में, जो कि पहला कोण है हमारा x, दूसरा कोण है हमारा आपका 3x + 20 और तीसरा कोण है हमारा 6x। और जब तीनों कोण दिया है और हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करें, तीनों कोणों को जोड़ लें। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो यह किसके बराबर होगी, 180 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब इसको अगर हम जोड़ें तो x है और 3 है, तो हो गया आपके 4x और 6x, यानी 10x + 20 = 180 है ना। तो अब जो है 10x बराबर 180 - 20 हो जाएंगे, तो 10x बराबर हो जाएंगे आपके कितने, तो 160, और यानी x बराबर हो जाएंगे 160 बटे जो है 10 करेंगे तो अपना हो जाएगा 0 से 0 कट गए तो हो गए 16, यानी x का मान जो है वो आ गए 16। अब जो है हम दिए गए आंकड़ों में जो है x का मान पुट करेंगे तो हमें तीनों कोण क्या हो जाएंगे, ये वाला तीनों कोण निकल जाएंगे। तो पहला कोण जो है हमारा क्या था, x था, तो x के जगह पे तो 16 ही हो गए। अब कॉमा हम दें, अब दूसरा कोण जो है 16 आया, तो ये x के जगह पर अगर यहाँ पर मान पुट करें, जैसे कि देखिए 3x + 20 है ना, 3x + 20, तो मैं अगर मान पुट करूँ 3x के जगह पर 3 × 16 + 20 हो जाएंगे, तो 16 × 3 = 48, आप प्लस हो जाएंगे 20, यानी 40 × 20 = 60, 8 68 हो गए, है ना। दूसरा कोण जो हमारा निकल गए वो 68 निकल गए। और तीसरा कोण कितना है, 6x है, अर्थात 6x का जो है हम गुना करें तो कितने हो जाएंगे, 16 × 6 = 96 हो जाएंगे, 16 × 6 = 96 हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम त्रिभुज के तीनों कोण हमारा निकल गया है ना, अब अगर हम तीनों कोण को देखें तो हम सबको पता है कि 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री से जो कम होती है उसको जो है न्यूनकोण बोलते हैं, और 90 डिग्री से जो अधिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो अधिकोण बोलते हैं। तो बताइए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो अधिकोण होगा। क्यों, क्योंकि इस तीनों कोणों में से एक कोण तो है जो 90 डिग्री से अधिक है, और 90 डिग्री से अधिक होने के कारण हमारा क्या हो गए, तो अधिकोण त्रिभुज हो गए। यदि तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होता तो हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, तो 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया, अधिकोण त्रिभुज हो गया। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। सवाल नंबर क्या है तुम्हारा, 49 है। 49 में कह रहा है क्या, उस कोण का माप क्या होगा जिसके संपूरक कोण का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। अब देखिए सवाल को थोड़ा सा अगर बढ़िया से पढ़े तब जाके समझ में आएगी ये क्या कह रहा है। देखिए उस कोण का माप क्या है जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे इस सवाल को बनाने के लिए, पहले हम मान लेंगे कि कोण बराबर x, माना कि कोण बराबर x हो गए। अब सवाल में फिर क्या कहा है, पूरक कोण कहा है, तो पूरक कोण क्या होता है, हम सबको पता है कि दो कोणों का योग, माना कि x + y = 90 डिग्री, यही क्या होता है हमारा पूरक कोण होता है। हमने आपको पढ़ाया है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वही कोण क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। अब मान के चलिए कि हमें अगर y निकालना हो, y कोण, तो हम क्या करेंगे, 90 - x कर देंगे तो हमें y कोण निकल जाएगी ना। और एक कोण तो दिया ही है हमें, तो एक कोण चूंकि हम तो मान ही लिया x, तो दूसरा कोण हम क्या है, y आया। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 90 - x, तो पूरक कोण का माप क्या लिख ले, 90 - x लिख लेते हैं। तो इसी बात को हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, पूरक कोण के माप बराबर कितने हो गए, 90 - x हो गए। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, संपूरक कोण का माप, और संपूरक कोण हम लोगों को पता ही है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस आधार पर हम क्या कर लेते हैं, तो संपूरक कोण बराबर हो जाएंगे 180 - x। अब क्या करें सवाल में, अब ये तो सवाल में दिया हुआ है। अब इस सवाल के अनुसार से अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं कि देखिए उस कोण का माप जिसके संपूरक कोण के माप
कोण के पूरक कोण के माप के 4 गुने के बराबर है। अर्थात यह जो संपूरक कोण है यानी 180 डिग्री, 180 माइनस एक्स बराबर, ध्यान से समझे, देखिए सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जिसकी संपूरक का माप यानी 180 माइनस एक्स कोण के पूरक के माप के 4 गुना है। तो पूरक कोण हमें कितने हैं, 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स है, और 90 माइनस एक्स है तो 4 गुना कहा है ना, तो 90 माइनस एक्स है 4 गुना। अब इसी को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स बराबर 4 से गुना कर दें एक ही बार, तो एक ही बार कर देंगे तो 9 चौके 36, 360 हो जाएंगे, और माइनस से तो माइनस तो ये हो जाएंगे 4x। और जो है इसको अगर हम हल करें, अब इसको हल करें तो आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 180 और यह जो है माइनस में हो जाएंगे 360, और इधर हो जाएंगे आपके क्या माइनस 4x और प्लस x हो जाएंगे। तो या तो मैं यहीं पे उल्टा दूं, अगर उल्टा दूं तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर देखिए माइनस को आप तो एक स्टेप और आगे लेके चलिए, एक स्टेप और लेके जाएंगे आगे, तो माइनस 180 हो जाएंगे और ये माइनस 3x हो जाएंगे। फिर अगर आप जो है दोनों तरफ काट दें, माइनस माइनस काट दें, तो x बराबर हो जाएंगे 180/3, तो काटेंगे तो हो गए कितने, तो 60 डिग्री हो गए। तो x का मान क्या निकल गया, 60 डिग्री। और हमने क्या किया था, तो माना था कोण बराबर कितना, x माना था, तो यही x बराबर हमारे कितना निकल गया, तो 60 निकल गया, और हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, तो 60 हो जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, ये सवाल जो है आपके 1 to 5 में संभावना कम है आने की, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि आपका लेवल अप हो, इसलिए इस सवाल को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का सवाल आता है, लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी है, क्योंकि पूरा एक को निकालना पड़ता है, और आपके एग्जाम में जो है कौन दिया हुआ रहता है, निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 50 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए, यदि 7 अंकों वाली संख्या 134 x 58 y 72 से विभाज्य है, यानी संख्या दिया हुआ है। देखिए यही सेम सवाल पिछले क्लास में भी था, पिछले टेस्ट में भी आया था, अगर आपको याद हो तो। क्या दिया है, 134 और x दिया है, तो मैं लिख दिया x, और 58 और क्या दिया है y। अब कह रहा है कि यह क्या हो, 72 से विभाज्य है, तो 2x + y का मान क्या होगा। देखिए यह सवाल दिखने में तो भारी लग रहा है, लेकिन है नहीं। कैसे, तो हम लोगों को याद करिए, याद है विभाज्यता का नियम 1 से लेकर के 11 तक हम लोगों ने याद कर रखा है विभाज्यता का नियम। अब क्या कह रहा है कि 72 से विभाज्य, अब कंडीशन देखिए, 72 के विभाज्यता नियम तो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर 72 को हम फैक्टर में तोड़ें तो तोड़ सकते क्या, 72 को अगर हम तोड़े तो 2 कंडीशन में तोड़ सकते क्या, तो 8 9 72, 8 9 72। इसका मतलब है कि जो 8 से विभाज्य होगा, अगर 8 से विभाज्य होगा और 9 दोनों से विभाज्य होगा, इसका मतलब वो 72 से विभाज्य होगा। जो 8 से भी विभाज्य होना चाहिए और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए, अगर दोनों विभाज्य होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, तो 72 से विभाज्य होगा। तो चलिए हम लोग पहले 8 के विभाज्यता का नियम को देखते हैं। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम का जो हमारा जो 3 अंक होता है वो या तो 3 0 हो, या नहीं तो वो 8 से क्या हो, विभाज्य हो। 4 का विभाज्यता नियम में क्या था कि अंतिम का 2 अंक या तो 2 0 हो, या नहीं तो 4 से विभाज्य हो। लेकिन 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, अंतिम का 3 अंक या तो 0 हो 3 को, या नहीं तो 8 से क्या हो, विभाज्य हो। तो देखिए 8 से अगर विभाज्य करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंतिम का 3 अंक है ना, तो देखिए अगर 558 y है, अब इसको अगर हम 8 से विभाज्य करने के लिए उतरे तो क्या होगा, 8 7 56 होगी, 8 7 56, तो 8 में से 6 गया तो 2, 5 5 कट गया। अब यहाँ पर जो y है, अभी यहाँ पर क्या ऐसा मान पुट करे जो पूरा पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हम क्या करें, यहाँ पर ऐसा सोचे तो 8 दूनी 8 1 8 दूनी 16 8 3 24, तो हम क्या करें, 3 यहाँ डालें और यहाँ पर क्या डालेंगे, 4 डालेंगे, तो इसका मतलब पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब इस y के जगह पर जो मान पुट हो सकता है वो क्या हो सकता है, 4 मान पुट हो सकता है। तो इस हिसाब से हमको y बराबर मान तो निकल गए 4, y बराबर मान निकल गए 4। अब जो है हम क्या करें, तो यही अब इसी अनुसार अब जो है, अब हमें 9 का विभाज्यता नियम इसमें अगर लगाएं तो हमें पता चल जाएगा 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। तो देखिए हमें इसी सवाल पर फिर लिखते हैं, इसी पॉइंट को 1 3 4। अब x हमें पता नहीं है, 5 8, अब y हमें पता हो गए, कितने हो गए पता, 4 हो गए पता। तो इस जगह पे हम क्या करें, 4 करें। और हमको पता है कि 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता
कहता है तो कुल अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य होगा, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, तो 9 से विभाज्य होगा। अब जोड़िए तो 3 एक कितने हो गए, 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 8 8 3 11, तो 21, 21 और 4 कितने हो गए, तो आपके 25 हो गए, 25 हो गए। अच्छा 5 छूट गया क्या, मैं फिर से जोड़ लूँ, 1 और 3 हो गए आपके 4, 4 और 4 8 हो गए 8, 8 5 13, 13 और 8 हो गए आपके 8 3 11, 21 और 4 25 हो गए, क्या हो गए, 25 हो गए। अब लेकिन x कह रहा है कि अब x के जगह पर क्या ऐसा मान पुट करो जो क्या हो जाए, तो 9 से विभाज्य हो जाए। अब 9 से विभाज्य होने के लिए इसमें क्या जोड़ें, तो 9 से विभाज्य होने के लिए हम लोगों को दिख रहा है क्या, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है 25 है, अगर इसमें 2 जोड़ दे तो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, और जब 27 हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो पूरी कट जाएगा, 9 तिया क्या हो गए, 27 हो गए। इसका मतलब जो हमें जो x का मान आया वो कितना आ गया, तो x का मान बराबर आ गया, इसमें 2 हमने जोड़ा था, याद करिए 25 था, पहले कितना था, 25 था, और हमने इसमें क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ा था ना, अब ये 2 जोड़ा था तो कितना हो गया था, तो 2 जोड़े थे तो हमारा हो गया था ये 25 तो था ही, ये हो गए थे 27, हो गए थे 27, याद करिए अभी ये हो गए थे 27, यहाँ पे 7 हो गए थे, तो x बराबर कितने हो गए, 7 हो गए। और हमारा सवाल क्या कहता है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। अब 2x प्लस वाई है, तो अब ये सवाल के अनुसार देख लीजिए, 2x प्लस वाई है तो क्या होगा, 2x प्लस वाई। अब इसमें मान अगर हम पुट करें तो 2 गुने x का मान हमें आया है कितना, सॉरी x का मान 2 ही आया था, हमने 2 ही जोड़ा था ना, 2 आया है, तो 2 हो गए प्लस हो गए, y का मान हमें कितना आया है, 4 आया है, तो हम क्या कर लें, 2 दूनी 4 प्लस 4 कितने हो गए, दोनों मिला के 8 हो गए, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। बात समझ में आया, हमने क्या किया, यह सवाल आसान है, चूंकि हमें 72 का विभाज्यता नियम नहीं पता है, तो हमें 8 और 9 का विभाज्यता नियम पता है, तो हमने क्या किया, 8 9 72 कर दिया, फैक्टर में कर लिया। अब 8 से जो विभाज्य होगा और 9 दोनों से विभाज्य होगा, इसका मतलब वो 72 से विभाज्य होगा। अब 8 का विभाज्यता नियम हमें पता था, तो हमने तुरंत क्या कर दिया, अंतिम का 3 अंक को 8 से विभाज्य किया, और जो यहाँ पर मान हमें आवश्यकता पड़ा वो मान हमने पुट किया, तो हमें जो आवश्यकता पड़ा वो कितना, तो 4। अब अगर हम 4 पुट कर दिए तो हमें जो है आपका जो है 9 का विभाज्यता नियम निकालना है, और 9 का विभाज्यता नियम कहता है कुल अंकों का योग 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो हमने पूरा जब जोड़ा तो हमें आया 25, लेकिन हमको चाहिए था कितना, तो 27 चाहिए, तब जाकर के 9 से कटेगा। तो हमने क्या किया था, 25 था और हमने इसमें 2 जोड़ दिया, तो कितने हो गए ये 27 हो गए, और 27 जाके हमें कट गए, इसका मतलब x बराबर 2 हो गया। और सवाल में दिया है 2x प्लस वाई, तो हमने कर दिया 2x प्लस वाई, तो इस हिसाब से मान हमने निकाल दिया कितना, 8, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए आगे अगर देखा जाए, आगे हमारा सवाल नंबर है कितने, 51 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 12,1212 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले हमें तो लिखना होगा कि 12,1212। देखिए थोड़ी सी इसमें पेच है, क्या पेच है, हम लोगों को लग रहा है कि 12,1212 लगा दो गुरुजी, 1 होगा ना, गुरुजी 1 ना होगा, क्यों 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 12,1212 होता ही नहीं। अगर आप जोड़े तो देखिए 12,000 है ना, तो 12,000 आप लिख ले, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार 12,000 हो गए। अब क्या है 1200 है, तो आप क्या करें 1200 भी लिख लीजिए। फिर क्या कह रहा है 12 है, तो आप क्या करिए 12 भी लिख लीजिए। अब सबको आप जोड़िएगा तो 2 1 2 3 1 13,212 हो गया। लेकिन हम लोग के दिमाग में क्या है 12,1212, मतलब तुरंत लगा दिया आंसर 12 12 12, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहती है और आंसर लगा लेंगे। थोड़ा सोचने वाली बात है ना कि 12,000 है तो इसमें 1000 वाला जाति है ही, लेकिन यहाँ पर 1200 है तो इसमें भी 1000 वाला जाति है, क्योंकि 1200 में एक 200 सैकड़ा वाला जाति है, लेकिन इसमें एक जो है 1000 वाला जाति है, तो उसमें से एक हम निकाल लिए और 1000 जाति के साथ मैच कर तो 12 1 13 हो गए, और आपका 200 बचा है तो 2 हो गए, और इधर 12 है तो 12, अर्थात हमारा हो गया 13,212। अब देख लीजिए 13,212 कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 होगा। समझ में आ गई। चलिए अब अपने लोग बात करते हैं कितने पे, तो 52 नंबर पे बात करते हैं। देखिए 52 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक बात मैं बता दूं, देखिए आप लोग ने बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं मैथ को लेकर के, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कवर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। दुनिया में कोई भी कंपटीशन एग्जाम है ना, अगर उसमें मैथ आसान पूछे जाने की बात किया जाए तो वो क्या है, तो अपना वो है सीटेट एग्जाम। सीटेट एग्जाम से हल्का मैथ आता नहीं है कोई कंपटीशन में, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं, दिमाग का नस नहीं फाड़िए, जितनी समझ में आती है उसी को बढ़िया से करिए, क्योंकि हमारा जो है
समय अपने एग्जाम के नज़दीक है, तो इसलिए ज़्यादा अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो और थोड़ा सा सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है क्या कि जो गिना चुना सवाल है, जैसा कि 15 में से क्या होता है कि 13 सवाल 12 सवाल ऐसा होता है जो हर सीट में रिपीट होता है। आप अगर प्रीवियस से उल्टा के देखेंगे तो आपको 12 से 13 सवाल प्रत्येक सीट में रिपीट है, केवल 2 से 3 सवाल है जो नया इधर उधर, वही बस बहुत तो भारी नहीं होता लेकिन थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है। तो आप क्या करें, 12-13 सवाल पे ज़्यादा फोकस करें, जिससे कम से कम 15 में से तो 12 नंबर गेन कर लें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 15 में 15 आप गेन नहीं करिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तो 12 होनी चाहिए ना, क्योंकि हमें पास होने के लिए एक नंबर वैल्यू रखती है, और अगर हमें 12 नंबर वहाँ से मिल जाती है मैथ से तो बहुत ही सराहनीय वाली बात होगी ना। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कितने नंबर पे, तो 52 नंबर पे। कह रहे हैं कि 13/4 kg चीनी से 13/4 kg चीनी से 1/8 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 13/4 kg है ना, तो देखिए 13/4 kg से कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, कितने का, 1/8 kg का। तो इसमें सिंपल बात है, मान के चलिए आपके पास जो है 10 किलो है, तो पूछेगा 1 किलो का पैकेट कै को बनेगा, तो 10 को बनेगा। वो इसमें 13/4 किलो है, तो 1/8 किलो वाला पैकेट कै को बनेगा, तो क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे 10 किलो है, 2 किलो वाला पैकेट कै को, तो 5 को। वैसे ही 13/4 kg है, तो 1/8 kg से कितने बनेंगे, तो भाग कर देंगे। तो 13/4 में हम क्या करें, तो भाग कर देंगे 1/8 से। अब हम लोगों को पता है कि बड़का बट्टा रहता है तो बट्टा क्या हो जाता है, उलट जाता है। तो अब क्या हो जाएंगे, 13/4 गुने यह 8/1 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, तो 13 दूनी 26। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। मेरी रफ्तार थोड़ी सी अधिक है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी ना, आप क्या करें, थोड़ी सी स्लो कर लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा, या नहीं तो 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। आइए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, तो देखिए कह रहे हैं कि हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 20 बजे समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है। देखिए हमने आप लोगों को समय निकालने वाला बताया था तरीका कि यदि अगर मान के चलिए कोई 13 तारीख को चला, 17 को पहुंचता है, 15 को पहुंचता है, तो उसमें कुल दिनों को जोड़ना होता था, उसमें से जोड़ करके एक दिन को घटा लेना होता था, है ना। तो बस देखिए यहाँ पर चूंकि सेम दिन है, 18:40 बजे चली और 20 में पहुंच गई, तो दिन तो सेम है। तो दिन जब सेम है इसका मतलब है कि एक में से एक क्या हो गई, कम गई, क्योंकि एक के दिन बचा और एक में से एक 0 हो गया। तो डायरेक्ट हम क्या कर लें, डायरेक्ट पहुंचने के समय में से जो है जो शुरू करने के समय को घटा दें। तो 20:20 और 18:40 होगी ना, तो इसे अपन क्या कर ले, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हम तो ऐसे तो कर नहीं सकते 0 का 0 और 4 में से 2 गया तो 2, ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते, एक पंचा ले ले तो 12 कर ले, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि यह समय है। और इधर जो है अपना घंटा में है और इधर क्या है, मिनट में है। हमें पता है कि घंटा से अगर मिनट में जाते तो कितने होते हैं, 60 होते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो हम 1 पैंचा ले रहे हैं, इसका मतलब इससे हमें 60 पैंचा ले रहे हैं क्योंकि मिनट में हम हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो मिनट हो गए कितने हो गए, 80 हो गए, क्योंकि 1 हमने पैंचा लिए तो 60 मिनट पैंचा ले लिए और 60 मिनट पैंचा ले लिए तो हो गए 80, और 80 में से 40 गया तो कितने हो गए, तो 40 हो गए। और ये हो गए हमारे 19 हो गए थे, तो 9 में से 8 गया तो 1 हो गए और 1 ये कट गए, तो 1 घंटे 40 मिनट हो गए। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। तो हमने अभी कर लिया ना, सॉरी 52 तो कर लिया था, 53 भी कर लिया था, 54 होगा। आइए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझें कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो 200 ml और 300 ml के बर्तन द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही है। सवाल क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा सवाल भारी नहीं है। सवाल कह रहा है कि एक बड़ा बर्तन है जिसका आयतन है 2000 ml मिलीलीटर, ठीक है, और आपका जो नप्पा जिसको हम लोग कहते हैं ना नापने वाला, वो एक है 200 ml का और एक है 300 ml का। तो कौन नाप से कई बार दे कि यह बाल्टी पूरा पे 2000 ml वाला पूरी भर जाए। तो देखिए ऐसा सवाल को ना हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो दिया ही होगा आंसर, इसी से हम लोग क्यों ना चले जो आंसर आसानी से मिला लेंगे। अब देखिए एक कितना है, 200 ml वाला है, दूसरा कितने हैं, 300 ml वाले हैं, और दोनों का योग हमको कितना लेना है, 2000 लेना है, 2000 ml होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए 1 है, तो अगर हम इसको एक के बार से ले, मतलब एक बार गुना करेंगे तो 200 हो गई, और ये 6 है तो हमने 6 से गुना किया तो कितने हो गए, 6 त्रिक
18 हो गए, 1800 हो गए, तो आंसर तो यही मिल गई जी, यही हो गए आपके 2000 ml। देखिए यानी 200 ml वाला हम एक बार डालें, 200 ml वाला एक बार डालेंगे तो हो गए हमें 200 ml मिल गई, और 300 ml वाले से हम क्या करें 6 बार डालें तो हो गए कितने, अच्छा 300 ml, हाँ तो 6 18 हो गए, तो 1800 ml ये हो गए, यानी 2000 ml हो गए, हमारा आंसर यही हो गया। अब करके देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगी, दूसरा नंबर ऑप्शन है ना, कितना है 4 है, तो अगर हम 200 गुने 4 करें तो कितने हो गए 800 हो गए, और ये कितने हैं 5 है, तो हम 300 ml वाला क्या गो है 5 गो है, तो 5 दिए 15 हो गए, अब जोड़िए 8 5 13 2300 हो गए, यानी आंसर नहीं मैच करेगी, है ना, ये भी नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी, हमारा आंसर जो होगा वो 1 और 6 होगा, यानी 200 ml वाला 1 गो और 300 ml वाला 6 गो। हमेशा इस सवाल को ऑप्शन से बनानी है, ऑप्शन से बनाइएगा तो इतना नहीं भी लिखिएगा, फिर भी अपन दिमाग में कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए चूंकि ऑप्शन हमारा ऑप्शन पहला क्या था 1 और 6 है, तो हमने क्या किया 2 100 का 200 दिमाग में रख लिए, 200 आज 3 है तो 6 1800, 18 2 कितना हो गया 2000 ml, आंसर तो मिल गई। अब आप इसको देख लीजिए, तो 2 से करेंगे तो 7 दूनी 1400 ml, 3 तिया 900 ml, 9 2300 ml हो गए, तो फिर बात तो बनेगा नहीं, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए इस टाइप का सवाल लगभग हर सेट में रिपीट होती है, मैंने कहा ना 12-13 जो क्वेश्चन होती है लगभग हर सेट में रिपीट होती है, उसको आप लोग बेहतरीन तरीका से करिए तब जाकर के रिजल्ट होगी, ठीक है। आइए आगे अगर बात किया जाए 54 के बाद 55 नंबर पे देखा जाए, 55 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 70 अंक प्राप्त किए, 5 विषय है कितने 5, और प्रत्येक में कितने अंक प्राप्त किए 70 70 70 70 और 70, यानी 1 2 3 4 5। तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगा, अब ये बताइए, मैंने आपको बताया था क्या, नहीं ये सवाल छूट गया था सर, पीछे रह गया था, मैं अभी बता दे रहा हूँ ये सवाल क्या कर रहे थे। माध्यिका, देखिए माध्यिका जो है ना, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं और दोनों तरफ से काटते हैं, जो बीच में बच जाता है वही हमारा माध्यिका होती है। यदि बीच में 2 बच जाता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 में 1 2 3 4 5 है, 5 ही विषय, और 5 में कितना प्राप्त किया 70 प्राप्त किया है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, इधर से भी कट गया, 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 क्या बच गया 70 बच गया, तो 70 हमारा आंसर होगी, ऑप्शन नंबर 4 होगी। बहुत ज़्यादा तो था नहीं प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों ने सोचा होगा पता नहीं 70 ही है तो 70 आंसर कैसे हो गए, कन्फ्यूजन हो गए होंगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं थी। आइए क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, बहुत हल्का क्वेश्चन है 56, देखिए कि 8 किलोग्राम और 350 ग्राम, 8 किलो और 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। अब घटाने के लिए कहता है तो घटा लेंगे, किलो के सामने किलो और ग्राम के सामने ग्राम रखेंगे, ये तो आसान कर दिया है। 8 किलो है तो हमने 8 किलो लिख दिया, और 350 ग्राम है तो हमने 350 ग्राम लिख दिया। अब नीचे में कितने हैं 3 किलो है तो 3 किलो लिख दूंगा, और 178 ग्राम है तो 178 ग्राम लिखूंगा। देखिए ये घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता, जिसको यदि किलो से ग्राम में बदलना नहीं होता, जब ये 178 ऊपर कर देता तो हमें क्या करना पड़ता 1000 पैंचा लेना पड़ता। कैसे, तो देखिए हासिल जिसको हम लोग कहते हैं, अगर मान के चलिए ये 178 ऊपर हो जाता, 178 ऊपर हो जाता तो इसका मतलब क्या होता, 178 ऊपर और 350 नीचे कर देते, तो 178 में से 350 घटता नहीं, तो 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो अगर हम इससे 1 पैंचा लेते ना, इसका मतलब हम कितना पैंचा लेते 1000 ग्राम पैंचा लेते, तो ये हो जाती 1000 आ गया और पहले से 178 था तो 1178 हो जाता, तब 350 तो घटा ही जा सकता था, लेकिन सवाल तो और हल्का ही कर दिया अपने को, इसका तो झंझट है नहीं पैंचा वैंचा लेने का, डायरेक्ट घटा ले, तो 10 में 7 गया तो 2 हो गई, और ये हो गई 4, तो 14 में से 7 गया तो 7 हो गई, ये हो गई 2, 2 में से 1 गया तो 1 हो गई, ये हो गई ग्राम, और इधर आज इधर 8 में से 3 गया तो 5 हो गए, तो 5 किलो 172 ग्राम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 57 पे देखते हैं। 57 पे कह रहा है कि संक्रिया कीजिए, क्रिया मतलब कर रहा है कि इसका प्रोसेस कीजिए, क्या होती है प्रक्रिया करिए इसका, तो क्या है 9 + 7 है ना भागा 4 गुना 5 बराबर, अब निकालने के लिए कह रहा है, तो देखिए
हम सबको पता है बुडमास का नियम पढ़े हम लोग कि पहले होता है रेकरिंग, फिर ब्रैकेट, है ना, फिर होता है का भागा गुंजोड़ कट। आप अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो देखिए पहले हम लोग ब्रैकेट का तोड़ ले, तो 9 7 कितने हो गए आपका 16 हो गए, भागा 4 गुने 5 हो गए। हमने एक एक करके पढ़ाया, आपको याद हो तो क्लास में एक एक टॉपिक पढ़ाया है ना। अब हमें क्या होती है, का तो मतलब है नहीं, ऑफ है नहीं, उसके बाद होता है भागा, तो हम इसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 4 चौके 16, 4 हो गए, गुना हो गए कितने 5, तो 5 चौके 20 हो गए। हमारा आंसर कितने हो गए 20 हो गए। अगर आप लोग डायरेक्ट इन्हें उन्हें कर दीजिएगा तो हो सकता है चारों ऑप्शन से कोई मैच कर दिए और आंसर जो है आप का जो है गलत हो जाए। तो इसीलिए बाय प्रोसेस चलना है, बुडमास नियम का फॉलो करना है, तब जाकर के हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं कितने पे, तो 58 पे। 58 नंबर में क्या करें, ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, अब कितना है हमें तो पता नहीं है, उनमें से उसने 14 खो दिए, 14 खो दिए, फिर भी 6 रह गए। अब सोचने वाली बात है, कुछ मार्बल था, इसमें से 14 वो हरा लिया, अब उसके पास 6 बच गया। तो पहले उसके पास 14 उन्होंने खो दिया, अब इसके पास 6 बचल है। तो पूछा क्या है, आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, तो दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 14 6 कितने हो गए 20 हो गए। तो अपना आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन सब है। आइए अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम, बृहत्तम मतलब सबसे अधिक, तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। तो हम सबको पता है बृहत्तम मतलब सबसे अधिक, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि सबसे बड़ी संख्या पूछे या 1 अंक के 2 अंक के 3 अंक के कुछ पूछ दे तो सबसे बड़का पूछेगा, ताई अंक के पूछे ताई को 9 दे दीजिए, तो 4 अंक के पूछा है तो 4 को 9 दे दीजिए, दे दिया ना। तथा न्यूनतम और 4 अंक का सबसे छोटी, तो हमने क्या बताया था, 1 आप लिख दीजिए, जाए अंक का पूछे, अगर आपसे पूछे 1 अंक का सबसे छोटी तो पहले 1 तो लिखना ही है, हमने 1 लिख दिया, 1 अंक हो गया। अब पूछेगा 2 अंक का सबसे छोटी, तो हमको 1 लिखना ही है, और जो हमें 2 अंक का पूछा है उसमें से 1 घटा लेंगे तो कितने बचा 1, उसके आगे उतना 0 रख देंगे, तो 1 पर 0 हो जाएगा तो हो जाएंगे 10। 3 अंक का पूछे 1 लिख देंगे, 3 में से घटाएंगे तो 2 0 रख देंगे तो 100। उसी प्रकार से 4 अंक का पूछा है तो 1 लिख देंगे और उस पर कितने 0, 4 में से गया तो 3 को 0 क्या कर देंगे, रख देंगे। अब इसको हम क्या करें, घटा लें। अब चूंकि हमें योगफल पूछा है तो जोड़ दें, तो 9 का 9, 9 का 9, फिर 9 इधर, 9 और 9 1 10, 10,999। देखिए ऑप्शन नंबर है, हाँ है ना यहाँ 10,999। चलिए हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। अब 60 में देखिए क्या कह रहा है कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अब देखिए शुरुआत में क्या हुआ, बढ़ा 18 डिग्री सेल्सियस, हमने क्या किया प्लस दिया मतलब बढ़ा, है ना। फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। अब 23 डिग्री क्या हो गया, घट गया। 18 डिग्री सेल्सियस था जिसमें सब 23 डिग्री क्या हो गया, घट गया माइनस कितना डिग्री, 23 डिग्री सेल्सियस घट गया टेम्परेचर। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस है तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। अब सिंपल सी बातें हैं कि सबसे पहले 18 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, बढ़ा, प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री है, कितना है 27। तो देखिए पहले सबसे पहले 27 था, शुरुआती समय में 27 था, 18 डिग्री क्या हो गया, बढ़ गया है, तो इसमें 18 क्या करें, जोड़ दें, तो 8 7 15, 2 1 3 1 4 45 डिग्री हो गया। फिर क्या हो गया, 23 डिग्री घट गया, तो फिर हम 23 डिग्री क्या कर ले, घटा ले, तो 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 2 गया तो 2, तो कितने हो गए 22 डिग्री हमारा आंसर हो गए। आप दिमाग में वैसे भी करें तो पहले 18 था, इधर 23 तो हो गए 5, तो 7 5 12, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है 22 डिग्री हो जाएंगे हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि क्या है सवाल, देखिए ध्यान से सुनिए, सवाल में कुछ नहीं है ज़्यादा, ध्यान से सुनिए। कह रहे कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो मैंने लिख दिया 18 प्लस, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटा तो मैंने लिख दिया माइनस 23 डिग्री सेल्सियस। यदि प्रारंभिक तापमान यानी शुरुआती के समय जब ये बढ़ा घटा नहीं था, नॉर्मली था, उस समय तापमान था 27 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने 27 डिग्री लिखा। अब चूंकि पहले बढ़ा था तो हमने जोड़ दिया, फिर घटा था तो हमने घटा दिया, बचा कितना 22 डिग्री हुआ। तो यही पूछ रहा है, तो अंतिम में क्या रहा, तो 22 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
तो इस प्रकार से हमारा इधर का जो आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो गलती से रह गया था, जो कि पहला ही क्वेश्चन था, जो कि हुआ क्या ना कि मामला कि मैंने जो ये स्लाइड रखा था इसमें से ये क्वेश्चन रह गया था। और ये क्वेश्चन क्या था, तो देखिए ये क्वेश्चन रह गई थी, देखिए ध्यान से समझें ये क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कि माना कि आंकड़ों जो दिया गया है 13, 8, 14, 16, 13, 17, 14, 19, 15, 14 का माध्य क्या दिया है, x है। और यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y है, तो x और y के मानों का योग। देखिए सिंपल सवाल है, थोड़ी सी आपको लग रहा है घुमाया हुआ, कुछ नहीं। देखिए सिंपल बात क्या करना है, सवाल में दिया है कि पहले हमें जो है ना, पहले एक बार माध्यक निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसका पूरा का माध्यक x है। अब ये माध्यक तो पता नहीं है तो माध्यक निकाल लेते हैं। और हमें पता है कि माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो या तो आरोही या अवरोही क्रम में दिए गए आंकड़ों को सजा लेना होता है। तो हम लोग जो है आरोही क्रम में क्या कर लेते हैं, आंकड़ों को सजा लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे क्या करें, पहले जो है इस पूरे का दिया गया आंकड़ा का जो है वैल्यू x आया, तो हम इसको जो निकालेंगे माध्यिका वो x का माध्यिका होगा। फिर क्या करें सवाल में, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ जो 8 दिया है इस स्थान पर 18 कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, तो क्या होगा माध्यिका, तो इसमें कहा है कि माध्यिका y होगा, तो यानी हमको निकालना पड़ेगा, x भी निकालना पड़ेगा और y भी निकालना पड़ेगा। अर्थात एक बार 8 को रख करके और एक बार 18 को रख करके हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, आरोही अवरोही क्रम में क्या कर लेते हैं, सजा लेते हैं। तो देखिए यहीं पर मैंने चूंकि ये सवाल को करवाया था एक बार, तो यही पीपीटी इसमें है ही। तो देखिए इसी बात को मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मैंने क्या किया सबसे पहले कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लिया। तो जब हमने आरोही क्रम में सजाया तो हमारा 8, 9, 13, 13 चूंकि डबल 13 था, 4 को 14 था, 3 को 15 और 2 को 16 और 17 था। देखिए एक बात को और ध्यान रहे, आप लोग जो क्वेश्चन बना रहे होंगे इस टाइप का, तो आंकड़ा तो लगाना आसान है, लेकिन होता कि कभी एक आंकड़ा छूट जाता है। तो इसलिए क्या करना होता है कि आपको आंकड़ा गन लीजिए, गिनती कर लीजिए, और जब इधर भी लिखते हैं तो पहले गिनती कर लीजिए। तो हम पहले 8 से निकालें, तो 8 से निकालते हैं तो क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए आरोही अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, आरोही अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, और दोनों तरफ से क्या करने लगते हैं, एक एक करके काटते हैं। अब जो बीच में बचता है वही अपना क्या होता है, तो माध्यिका या माध्यक होता है। हम दोनों तरफ से काट लें, दोनों तरफ से काट लेते हैं। तो देखिए इधर से भी काटे, इधर से भी, बच कितना गया, 14, यानी अभी हमें x वाला निकला है ना, तो x का माध्यिका हमें कितना निकल गया, तो 14 निकल गई। x का कितना निकल गया, 14। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए, 8 के स्थान पे 18 कर दिया जाए तो क्या होगा। जब ये एक बात देखिए मेरे प्यारे मास्टरनियों, जो ही अपन 18 करेंगे, तो ये जब हम आरोही क्रम में सजाए हैं तो ये 18 यहाँ ना होकर के इधर चल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 18 को उधर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं चूंकि इसमें बोर्ड में फीचर दिया है, मैं इसका उपयोग करके एक ही बार में क्लोन बना लेता हूँ। तो ये था 8, तो और ये था कितना, 13 है ना, 13 था। ठीक है, मैं इसको 13 कर देता हूँ, 13 था। अब चूंकि इसे ही मैं क्या कर लिया, क्लोन बना लेता हूँ। हमने क्लोन बना लिया। अब ध्यान से समझे एक बात को, अब चूंकि यहाँ पर था 8, अब हमें इस 8 को किस में, यहाँ पर 8 था ना, यहाँ पे 8 था, अब मैं इस 8 को क्या कर रहा हूँ, 18 बना रहा हूँ। जो ही 18 बनाएंगे तो यहाँ ना होकर के क्या चल जाएंगे, आगे चल जाएंगे। तो इसी 18 को मैं क्या कह रहा हूँ, इधर कर देना। हो गया। अब तो ये जैसा सवाल करे तो वैसे मैंने कर दिया। अब क्या करते हैं, इधर से भी ये काटेंगे, इधर से भी काटेंगे, इधर से भी काटेंगे, इधर से भी काटेंगे, इधर से भी काटेंगे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर इधर, दोनों तरफ से क्या करते चलेंगे, काटते चलेंगे। दोनों तरफ से जब काटेंगे तो हमारे बच कितना जाएंगे, 15 बन जाएंगे। यानी जब हमें दोबारा पूछा गया है कि जब हम 8 के स्थान पर 18 कर देंगे तो उसका माध्यक y था, अर्थात y बराबर जो हमें निकल गया वो 15 निकल गया। कितना निकल गया, 15 निकल गया। और सवाल में क्या करा है, x और y के मानों का योग पूछा जा रहा है, x और y के मानों का योग पूछा जा रहा है। तो हम क्या करें, दोनों के मानों का योग यहीं पर क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ। यहीं पर निकालूं, चलिए x प्लस वाई, तो चूंकि x का मान आया था 14 और y का मान आया था 15, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है 15 का 15 जो है पूरा खत्म कर लिए। और कल जो क्लास में जो मॉर्निंग की जो बैच होगी आप लोगों का,
उसमें जो है CDP की डिस्कशन होगी पूरा का पूरा, उसमें जो आपका मैथ पेडागोजी होगी, EVS का कंटेंट पेडागोजी होगी, इसके बाद SST होगी, है ना, जो भी संस्कृत उर्दू जो भी है आपका इंग्लिश, सारा का सारा कल जो है हम लोग इसको करते हुए और जो है ये सेट हमारा तब समाप्त हो जाएगी और फिर अगला टेस्ट आप लोगों का अगले दिन तय किया जाएगा, निर्धारित समय पर टेस्ट होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारा का सारा अच्छा से वीडियो आप देखेंगे और बढ़िया से चीज़ों को समझ में आया होगा। क्योंकि आपने तो वीडियो देख लिया तब यहाँ तक पहुँचा है, तो फिर वीडियो देखेंगे क्या, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डॉट फंसा हो तो वो क्या करना है, क्लास में आकर के पूछ लेनी है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई डॉट बचा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटका ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय।